स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो है लिब्रा राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ की। देखेंगे कि ओवरऑल दिसंबर मंथ में लिब्रा राशि वालों की लाइफ में क्या होगा। मून साइन सन साइन दोनों के बेस पे बनाई जाती है ये रीडिंग। सो जिस भी हिसाब से देखना चाहे देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट करे, मोस्ट ऑफ द टाइम करती ज़रूर है। नहीं कर रही तो कुंडली एक बार चेक करवाएं किसी पंडित से, ठीक है। और उसके अलावा जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थी या था पे फोकस ना करते हुए ध्यान दें एनर्जीज पे, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है दिसंबर मंथ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, द टावर, द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है इस मंथ आप किसी तरीके की बहुत बड़ी लेवल की कन्फ्यूजन में रहेंगे। इस मंथ आप खुद को बहुत स्टक फील करेंगे, किसी सिचुएशन में या किसी तरीके की प्रॉब्लम में खुद को महसूस करेंगे। एक्सक्यूज़ेस, बहाने बहुत ज़्यादा बनाएंगे या खुद ही के मन को बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस या बहाने देंगे। बार बार जो है किसी एक्सक्यूज़ेस के चलते कोई स्टेप्स लेने से बहुत ज़्यादा कतराएंगे। कोई भी ज़िंदगी का निर्णय लेने के लिए खुद को बार बार कहेंगे कि अरे ये नहीं है ना, इसीलिए नहीं कर सकता या वो कर नहीं सकती। बेसिकली अपने जीवन में खुद को बहुत ही कमज़ोर और बहुत ज़्यादा स्टक फील करेंगे। इस मंथ मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि एग्रेसिव भी बहुत होंगे, किसी बात को लेकर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आएगा। रूटीन बनाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं। आई, मी, माई सेल्फ और प्राइड को चुनते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। ईगो बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ईगो ज़्यादा आपके लिए सही नहीं इस मंथ। एग्रेसिव या आई, मी, माई सेल्फ आपके लिए सही नहीं होगा। कहीं कहीं थोड़ा सा झुकाव लाना भी ज़रूरी होता है रिलेशनशिप्स में, बट आप जो है स्वाभिमान ज़रूरत से ज़्यादा फील करेंगे या ईगो में आकर कुछ चीज़ों को लेकर परेशान होते हुए और प्रॉब्लम्स को फेस करते दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके के उच्च अधिकारी या रिलेशनशिप में किसी तरीके की पार्टनर को, मतलब किसी पार्टनर को ज़्यादा तू तड़ा करके बात ना करें तो बेहतर रहेगा ये महीना आपके लिए। ये महीना आपके लिए वेकअप कॉल से कम नहीं होगा, आपको नींद से जगाएगा और बहुत सारी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करेगा, पुश करेगा किसी तरीके से। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऑब्स्टेकल ये है कि आप अपने जीवन में डेफिनेटली प्रैक्टिकल हो, लेकिन कहीं कहीं आपको जो इमोशनल होना चाहिए या सामने वालों की केयर या वैल्यू करनी चाहिए तो आप नहीं कर पाते हो। वैसे तो आप एक अच्छे इंसान हैं, दिल के नेक और एकदम ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी। आप बहुत लोगों के लिए गिविंग, केयरिंग और लविंग हो, बहुत ज़्यादा ओवर करते हो लोगों के लिए। लेकिन इस मंथ आपके अंदर जो है मैं ज़रूरत से ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण आप प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके से स्ट्रॉन्ग निर्णय लेने की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन आप जो है अगर हर बात को बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे रखेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। थोड़ी सी नम्रता या प्यार लाने की ज़रूरत ज़्यादा है। किसी डिसीजन को अगर लेना चाहते हैं तो फाइनली वो डिसीजन आपके लिए सक्षम या सक्सेसफुल साबित होगा, लेकिन इस महीने नहीं, आने वाले कुछ महीनों में। इस महीने किसी तरीके का फॉल या लॉस ज़रूर आपके सामने आ सकता है। ये लॉस या फॉल या ब्रेकअप या सेपरेशन मुझे स्पेशली रिलेशनशिप में दिख रहा है। मुझे आपके बिजनेस में भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ग्रोथ को लेकर बहुत स्ट्रेस रहेंगे और इसके कारण आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। अपनी ज़िंदगी में खुद को ऐसा फील करेंगे कि सारी जिम्मेदारियां जैसे सब आपके ऊपर है और दूसरे लोग काम नहीं कर रहे हैं। आपको लगेगा कि आप ही सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, तभी जाकर रिजल्ट आ रहे हैं। ये मंथ के एंड में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको किसी तरीके की क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन याद रखना, कुछ चीज़ें पीछे छूटेंगी, कुछ चीज़ें पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत होते हुए मुझे आपके जीवन में दिखाई दे रही है। आप किसी तरीके की बदलाव का सामना, सडन चेंजेस का सामना करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई बड़े बदलाव होंगे और पुरानी कुछ चीज़ें जो है वो छूटेंगी, या ये कह सकते हैं कि बुरे वक्त का अंत इस महीने हो जाएगा। इस महीने अगर आप अपने जीवन में बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम्स का हल फाइनली इस महीने मिल जाएगा। कोई पुराना पर्सन भी हो सकता है सडनली आपके सामने प्रकट हो जाए, या कोई पुराना दोस्त अचानक से आपके सामने इस महीने प्रकट हो सकते हैं। कोई तरीके का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका नया जन्म इस महीने होगा। कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने में ही भलाई है। एक्सक्यूज़ेस, बहाने ज़्यादा ना करें। जितना भी आप रूटीन में आना चाहते हैं या लाइफ के लिए कुछ बेस्ट स्टेप्स लेना चाहते हैं तो लेने में संकोच ना करें।
किसी तरीके का डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस मंथ में आप अपनी ज़िंदगी में कोई क्लियर कम्युनिकेशन या क्लैरिटी या किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है डिसाइड करेंगे, यानी कि कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे। प्रैक्टिकल इस महीने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा दिखाई दे रही, इमोशनल मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। आप जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को फोकस ज़्यादा करेंगे और पॉसिबिलिटीज़ है कि अपने आप की वैल्यू ज़्यादा करेंगे। किसी तरीके की सेल्फ वर्थ का रियलाइजेशन आपके अंदर इस महीने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कह सकते हैं कि आप जो है इतना ज़्यादा अपने अंदर खोए रहेंगे कि आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना भूल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम होना आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। जितना हो सके लोगों पे भी ध्यान दें, थोड़ा सा पोलाइट रहकर अपनी बात रखें, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर हैं लिब्रा राशि वाले, उनके पार्टनर और उनके बारे में क्या फील करेंगे इस महीने, दिसंबर मंथ में क्या फील करेंगे उनके पार्टनर। ग्रैटिट्यूड, ट्रिकरी, इनसिक्योरिटी। आपके पार्टनर बेसिकली आपको लेकर बहुत इनसिक्योर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस आएगी, आपको खोने का डर बहुत ज़्यादा इनको परेशान करेगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील करेंगे कि आप मैच्योर नहीं हो, कुछ चीज़ों में आप इनको समझते नहीं हो, या आप इनको कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा गलत ले लेते हो, गलत ये कर लेते हो कि ये पर्सन गलत है। ये बेसिकली आप जो है आप इनकी बातें सही से सुनते नहीं, या इन्हें जो है बोलने का मौका देते नहीं। कई हद तक इन्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो, या आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल वाली फीलिंग्स और वाइब्रेशन महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ऐसा महसूस करेंगे कि आप उनसे ट्रिक्स खेलते हो या आप उन्हें मैनिपुलेट करते हो कई बार उनसे कुछ चीज़ें करवाने के लिए, और उसके बाद आप उनको भाव भी नहीं देते, उनको पूछते भी नहीं। कहीं ना कहीं आप जो है उनकी वैल्यू नहीं करते या उनकी बातों का मान नहीं रखते। इस बात की कहीं ना कहीं उनको फीलिंग डेवलप्ड होगी। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्शंस क्या एक्सपेक्टेड है लिब्रा राशि वालों के पार्टनर की तरफ से, एक्शंस क्या होगा दिसंबर मंथ में। ये आपसे प्यार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसीलिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनसिक्योरिटी भी बहुत होगी इनके अंदर। एक सेकेंड, हाँ। सो बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जहाँ बात एक्शन की करें, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा याद करेंगे, मिस करेंगे, इवन गिल्टी भी बहुत फील करेंगे अपनी कोई गलती पे, अपनी कोई हरकत पे, या आपका साथ ना निभा पाने के लिए अभी दुख होगा इनको बहुत ज़्यादा कि काश ये आपका साथ दे देते, काश ये आपको सुन लेते, या काश कुछ ऐसा करते जिससे आपका रिलेशनशिप इनके साथ कंटिन्यू हो सकता। कहीं ना कहीं ये अपने जीवन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा संकोच करेंगे, बहुत बुरा फील करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने ज़िंदगी में अपने फाइनेंसेस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे इस महीने। फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, पैसों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी अबंडेंस पे ध्यान देंगे। पुरानी मेमोरीज़ इनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करेंगी, पुरानी छोटी छोटी बातें, वो आपके साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल इनको बहुत ज़्यादा याद आएंगे। हर एक चीज़ को ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे फील करेंगे। इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा जगह डेवलप्ड होगी, और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कर पाने के लिए खुद को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि कमज़ोर महसूस ज़रूर करेंगे, वीक महसूस करेंगे। इस मंथ इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा, मुझे कोई एक्शन आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इस मंथ इनकी तरफ से। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके बिहेवियर के कारण भी ये पर्सन आपको अप्रोच करने से बहुत डरेंगे, या आपको अप्रोच करने से 2 कदम पीछे रहेंगे। इन्हें लगेगा कि आप इनके साथ या तो गुस्सा दिखाएंगे या किसी तरीके का ऐसा बर्ताव दिखाएंगे जिससे इनका दिल टूट जाए। बेसिकली ये आपसे डर के मारे ही थोड़ा सा गैप रखेंगे, और जो सेपरेशन है, जो ब्रेक चल रहा है, उसे कंटिन्यू करेंगे। ये आपको वापस आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करने की या पाने की चाहत ज़रूर रहेगी इनके मन में, लेकिन किसी तरीके का एक्शन इनकी तरफ से नहीं होगा, ठीक है। सो अब देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है दिसंबर मंथ की। यूनिवर्स बताएं लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एडवाइस है, दिसंबर मंथ के लिए एडवाइस दें लिब्रा राशि वालों के लिए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके ज़िंदगी में आपके जो सपने आप देख रहे हो उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। शो द वर्ल्ड रियल यू। आप जो है ना, क्या हो रहा है, मैं पता है क्या समझ रही हूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी जगह पे कई बार सही होते हो, आप अपनी जगह पे अपना पॉइंट जो है वो बहुत सही रखते हो, बहुत मैच्योर हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। जो भी चीज़ें आप सोचते हो वो बिना वजह नहीं सोचते, उसका एक बोलते हैं ना लॉजिक्स में और
इवन मनी में, इवन प्रैक्टिकलिज्म में आपसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। लिब्रा तो कहे जाते हैं कि सूझबूझ से हमेशा काम करते हैं, दिमाग बहुत तेज़ रहता है इनका, इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होता है और बहुत मैच्योर होते हैं। बट बेसिकली होता है कि ये है कि इस महीने आपको पोलाइट भी उतना ही रहना है। पोलाइट यानी कि अपनी वाणी पे ध्यान रखो, क्योंकि जब लिब्रा राशि वालों को गुस्सा आता है तो यार वो किसी के नहीं होते। ऐसा मैंने सुना है कि एग्रेशन कंट्रोल नहीं आता। तो आप अपने एग्रेशंस, इमोशंस को कंट्रोल करें। आपकी सेल्फ वर्थ ज़रूर आपको करनी है। द शो द रियल वर्ल्ड द रियल यू, यानी कि दुनिया को दिखाएं कि आप एग्जैक्टली क्या पर्सन हैं, चैलेंजेस को कैसे फेस कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कैसे आप आसानी से कर सकते हैं, दिखाएं ज़रूर। लेकिन तरीका पोलाइट होना चाहिए। तरीका थोड़ा सा नम्रता से करेंगे ना तो आपको रिजल्ट अच्छे मिल सकेंगे और आप भ्रम की दुनिया में ज़्यादा रहेंगे, ड्रीम वर्ल्ड में ज़्यादा रहेंगे। इसलिए ड्रीम वर्ल्ड से निकल कर प्रैक्टिकल लाइफ का सामना ज़्यादा करें इस महीने, ठीक है। सो लिब्रा राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, मस्त वाली लाइक चिपका दो और कमेंट कर दो, आई क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स। साथ ही साथ अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे नहीं आए हैं तो इंस्टाग्राम पे देख लें। दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शन मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट की है। लिंक मेरे दूसरे चैनल की और इंस्टाग्राम की सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहाँ मुझे फॉलो, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो भी करना चाहे कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर। ओम साई राम।